कि 5 साल बाद फिर से एक बार झारखंडियों को, झारखंड के तमाम नागरिकों को, जुगसलाई के तमाम नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का और झारखंड में एक पारदर्शी, एक मजबूत सरकार बनाने का एक अवसर आया है। एक दूसरों का परिपूरक है और एक दूसरों का परिपूरक होकर समाज का ही नेतृत्व करते हैं। आने वाले दिनों में जुगसलाई में परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं और भाजपा, आजसू, जदयू और लोजपा का जो झारखंड को लेकर के जो मिशन है, उस मिशन को पूरा करने के लिए हम सभी एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और झारखंड में एनडीए की मजबूत सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज उसी संकल्प को पूरा करने के लिए जुगसलाई आरपी पटेल स्कूल के सामने जुगसलाई और जुगसलाई से ताल्लुक़ रखने वाले समाज के प्रबुद्ध जनों के साथ ये संवाद आप सबों को स्वागत है, अभिनंदन है, सबको नमस्कार है। हम सबको ज्ञात है कि 5 साल बाद फिर से एक बार झारखंडियों को, झारखंड के तमाम नागरिकों को, जुगसलाई के तमाम नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का और झारखंड में एक पारदर्शी, एक मजबूत सरकार बनाने का एक अवसर आया है। हम लोग भी लगातार जनसंपर्क कार्यक्रम कर रहे हैं और जनता को हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग अगला 5 साल क्या करेंगे, हमारे भारत की संस्कृति परंपरा कैसे अक्षुण्ण रहेगा, साथ ही साथ हमारा डेवलपमेंट, हमारा बुनियादी जो आधारभूत संरचना है, लोगों को ज़रूरत है, उसको हम लोग बेहतर तरीके से लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, इन सारी विषयों को लेकर के जनता के बीच में हम लोग संवाद कर रहे हैं। बहुत ही खुशी का माहौल है। अभी हम कम से कम 15-20 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं गांव, इसीलिए लेट हो गया, माफ़ी चाहते हैं। हमारे रिपोर्टर भाई लोग थे, वो लोग भी मेरे साथ चल रहे थे, गांव के लोग पूरा चल रहे थे, तो उससे प्रतीत होता है लोग, ये महागठबंधन वाली जो सरकार जो झारखंड के लोगों को ठगने का काम किया है, ये भ्रष्ट सरकार को बहुत झेला है और झेलने के लिए तैयार नहीं है। महागठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकने की समय आ गया और इसको 13 तारीख को जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा ताकत है, जनमत का प्रयोग करते हुए जुगसलाई में एनडीए को ताकत देते हुए, ताकत दे करके झारखंड विधानसभा भेज देना है। झारखंड विधानसभा में सरकार बनाने का काम करेंगे। पिछले 2019 आजसू बीजेपी अलग लड़ने के कारण महागठबंधन के लोगों को फायदा मिल गया था और बीजेपी आजसू को नुकसान हो गया और नुकसान होने के चलते हम लोग को झेलना पड़ा। इस बार फुल एंड फाइनल है, गांव-गांव हम जा रहे हैं। शहर के मतदाता काफ़ी जागरूक होते हैं, लेकिन जागरूक मतदाताओं को भी थोड़ा बूस्टअप करने की आवश्यकता है और बूस्टअप करने के लिए ये समाज के प्रबुद्ध लोग, नेतृत्वकर्ता, चाहे सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के लोग हो, सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन एक दूसरों का परिपूरक है और एक दूसरों का परिपूरक होकर समाज का ही नेतृत्व करते हैं।
आने वाले दिनों में जुगसलाई में परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। आप सबों से मेरा विनती है कि यहाँ कोई नए नहीं है, अनजान कोई नहीं है। बड़ा एक समाज के बड़ा अंश को नेतृत्व देने वाले लोग आज बैठे हैं। चाहे स्वरूप जैसा भी हो, हम सब प्रयास करेंगे कि उस दिन शहर में वोटिंग परसेंटेज बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें और शहर में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। जैसे ही बढ़ेगा वैसे हम लोग का जीत का अंतर और बढ़ेगा। यही आज संकल्प लेंगे। संकल्प यही लेंगे कि आपसे हम इसलिए समर्थन मांग रहे हैं कि जुगसलाई का एक धरोहर है आरपी पटेल स्कूल। ये आपका ताकत से आरपी पटेल स्कूल का भी हम लोग अत्याधुनिक सुसज्जित एक स्कूल का स्वरूप हम लोग देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जुगसलाई को क्लीन जुगसलाई कैसे हम लोग बना पाएंगे। जिस प्रकार आज चुनाव से पहले, मतदान के पहले आपके साथ घूम घूम के आपको बुला के बैठ रहे हैं, चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद भी मैं बैठूंगा आपके साथ। मैं बताना चाहता हूं, मैं 2009 में पहली बार चुनाव लड़ा। मेरे पास राजनीतिक लंबा अनुभव नहीं था, मन में इच्छा था, हिम्मत था और तत्कालीन मंत्री दुलाल भुइयां के खिलाफ मैंने लड़ने का मन बनाया। मैंने इसलिए मन बनाया, कहीं ना कहीं हम लोगों को लगा था कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है ये जनता को नेग्लेक्ट करते हैं, जनता को इग्नोर करते हैं, जनता को सुनते नहीं है, जनभावना को आदर नहीं करते हैं और जन आकांक्षाओं को प्राथमिकता नहीं देते। इसलिए 2009 में जब मुझे जुगसलाई के एक बड़ा तबका, बड़ा अंश लोग मुझे नहीं पहचानते थे, उस परिस्थिति में भी मैंने चुनाव लड़ने का मन बनाया था। मैंने चुनाव लड़ा और जुगसलाई के जनता मुझे मुहर लगा करके झारखंड विधानसभा भेजा। मैंने काम किया, लेकिन जुगसलाई के सभी समाज के सभी वर्ग के साथ जितना कनेक्ट होना चाहिए था, कनेक्टिंग नहीं कर पाए। लेकिन इस बार मैं आपको कमिटमेंट करता हूँ, वादा करता हूँ, इसके बाद डिस्कनेक्ट नहीं होगा, होने नहीं दूंगा। क्योंकि मुझे जीतने का भी अनुभव है, चुनाव हारने का भी अनुभव है, सरकार चलाने का भी अनुभव है और सरकार, हम लोग सरकार ही चलाए हैं। झारखंड में आज जितना डेवलपमेंट देखते हैं वो एनडीए का अचीवमेंट है और लोगों का पूर्ण विश्वास है कि एनडीए ने, आजसू, बीजेपी, जदयू, लोजपा ने जो कहा है, जो कहता है वो करता है और जो किया है वही हम लोग बोलते हैं। बहुत ज़्यादा आपके बीच में बातों को नहीं रखेंगे, लेकिन जुगसलाई को एक बेहतर जुगसलाई व्यापारिक केंद्र का एक मुख्य केंद्र बिंदु है, सेंटर है और जुगसलाई के प्रबुद्ध लोगों को लेकर के सरकार बनाने के बाद लगातार मीटिंग करेंगे, हर वर्ग के लोगों के साथ बैठेंगे, युवाओं के साथ बैठेंगे, प्रबुद्ध जन के साथ बैठेंगे, महिलाओं के साथ बैठेंगे और काम करेंगे। चूंकि मेरा भी राजनीति का 15 साल अनुभव हो गया, धार्मिक मामले में, सामाजिक मामले में, राजनीतिक मामले में, हर क्षेत्र में बहुत सारे लोगों के। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे लिए कम से कम 3000 प्लस लोग प्रतिदिन काम कर रहे हैं। इस बार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लग रहा है, और यदि चुनाव में थोड़ा कॉन्टेस्ट ही नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा। तो होना ही चाहिए। लोग इतना एग्रेसिव है ना कि 13 तारीख को इंतजार कर रहे हैं। ईवीएम को तो उस दिन बाप करा देगा सब मतदाता। एक ही छाप केला छाप, आपका छाप केला छाप। तो हम लोग डेवलपमेंट के लिए
डेवलपमेंट के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग अपना अस्तित्व और हमारा संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग चुनावी मैदान में है, जनता के अदालत में है। मालिक आप है, फैसला आपको करना है। मैं आपके बीच में वादा करता हूं कि एक व्यक्ति का मैं भी इंसान हूं, मुझे भी एहसास है, मुझे भी जानकारी है, अनुभव है। लोगों को जीने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता है वो आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि प्रकृति ने, भगवान ने सब कुछ दिया, शुद्ध हवा दिया, शुद्ध पानी दिया, इंसान ने उसको प्रदूषित लोगों ने किया। तो राजनीतिक नेतृत्वकर्ता का एक दायित्व होता है कि राजनीतिक दायित्व के साथ साथ समाज को बेहतर दिशा में, सही दिशा में ले जाने के लिए नेता का अहम भूमिका है। नेता यदि एक नेता, देखिए, एक डॉक्टर अगर गलत ट्रीटमेंट करते हैं तो एक पेशेंट मरता है, अगर एक नेता डिसीजन गलत करता है तो बड़े समाज का नुकसान होता है। इसलिए हम सचेत और सजग नेतृत्वकर्ता के रूप में समाज के लिए काम करेंगे, आपके बीच में रह करके काम करेंगे। रामचंद्र से इस जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, 15 साल से हमको देख रहे हैं, जैसा देखे तो वैसे ही है। और हम सभी के साथ एकदम मिलजुल के रहते हैं, कहीं भी जाते हैं। ये मेरा अनुभव है, हम कहीं भी जाते हैं, जैसे हम गांव पहुंच जाते हैं, शहर पहुंच जाते हैं, लोगों से मिलते तो लोग कितना खुश होते हैं, लगता है देखो मेरा परिवार का एक तो सदस्य आ गया। विधायक मैं बाद में, मैं आपका परिवार का ही एक बेटा हूं, एक भाई हूं, दोस्त हूं। मैं फिर से आपके बीच में कहना चाहता हूं कि पीछे मत देखिए, पीछे जो हो गया हो गया, आगे अच्छा ही होगा, आगे अच्छा ही करेंगे और हम लोग डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। इसके साथ आप सबों का हम शुभकामना देते हैं, आप सबों का उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। आने वाले पीढ़ी, हमारे बच्चे, उनका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मान सम्मान, स्वाभिमान, लोगों को जीने के लिए शुद्ध वातावरण, सड़क, बिजली, पेयजल और हमारा संस्कृति को बचाने का जो संकल्प है, एकदम सिरधार्य करके हम लोग आगे काम करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ, चूँकि आशा ही जीवन है, इसी आशा के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चुनाव चिन्ह, चुनाव केला छाप, ईवीएम मशीन में 2 नंबर में सीरियल है, उसमें इतना दबा दीजिए झारखंड विधानसभा तक आवाज पहुंच जाना चाहिए। 23 तारीख को तो कोऑपरेटिव में सर्टिफिकेट लेना है क्या? इस बार जुगसालय में लेकिन राम